स्त्री कभी दंड के समान लेटकर प्रणाम नहीं कर सकती। दंड के समान समझती हो? धरती पर एकदम सीधे लेट जाओ, हाथ ऊपर करके, पैर सीधे करके, स्त्रियां नहीं कर सकती। क्योंकि कहा जाता है, श्लोक कह रहा है, ब्राह्मणस्य गुदाशंखम सालिग्राम चकोस्तकम सब सहित ना सहे कामिन्याम स्तनमंडलम कामिन्याम स्तनमंडलम। बोले 5 चीजों का भार भूमि सहन नहीं कर पाती। पहली, ब्राह्मण कभी आपके यहाँ भोजन के लिए आए, बैठने आए, आपका मित्र ही क्यों ना हो, बिना आसन के मत बिठाना। भूमि सहन नहीं करती है। ब्राह्मण को सीधे सीधे जमीन पर कभी नहीं बिठाना, आसन डाल दो, या तो वो अपना आसन कुछ लिए हो, गमछा ही लेके डाल दो, लेकिन कह दो इस पे बैठो, नीचे कभी नहीं बिठाना। ब्राह्मण से गुदा शंखम, हमारे घर में जो शंख है बजाने वाला, बोले उस शंख को कभी भी जमीन पर बिना आसन के नहीं रखना चाहिए। ब्राह्मण से गुदा शंखम सालिग्राम भगवान। लो, हम तुम्हें सालिग्राम भगवान का दर्शन कराते हैं, दिखाई देंगे हमारे सालिग्राम भगवान। इनकी पहचान बड़ी मुश्किल में होती है। ये गंडकी नदी में तुलसी लेकर डुबकी लगाओ, प्राप्त हो जाते हैं। वो नहीं जो आप गए और सड़क पे कहीं या किसी मंदिर पर 10 रुपए के खरीद कर ले आए, वो नहीं है। सालिग्राम भगवान है जो गंडकी नदी से मिलते हैं और नारायण का ही रूप है। इसमें एक बड़ी सुंदर कथा आती है वृंदा और तुलसी की, लेकिन अभी समय नहीं है, कल सुना देंगे। अभी ये कथा पूरी कर ले। तो बोले, देवी भागवत में लिखा हुआ है कि सालिग्राम की सेवा स्त्रियां नहीं करती। अब कारण सुन लो, ये मत कहना खुद तो कर रही हो, हमको मना कर रही हो। हाँ, तो इसलिए बता देते हैं। कहा जाता है कि इनके शरीर पर तुलसी का स्पर्श कराया जाता है। ये तुलसी के अलावा दूसरी स्त्री को अपने पास स्वीकार नहीं करते, क्योंकि तुलसी के श्राप के कारण ये बाद में तुलसी से विवाह किए। तो देवी भागवत में लिखा है कि वे स्त्रियां इनकी सेवा कर सकती हैं जिनके या तो पति ना रहे हो, वैधव्य को प्राप्त हो गई हो, या फिर विवाह ना किया हो, सन्यासी हो, या फिर बहुत प्रेम करती हो, इनके बिना रह नहीं सकती, वो पागल हो जाएंगी यदि इनको किसी उनसे दूर कर दिया। बोले ये 3 प्रकार की स्त्रियां इनकी सेवा कर सकती हैं। तो बोले सालिग्राम, इन्हें भी कभी भी जमीन पर नहीं रखना है। अच्छा, इन्हें तुलसी के नीचे यदि रख दो तो सोने पर सुहागा, तुलसी के ऊपर चढ़ाया जल इन पर टपके तो समझ लो आपके कई जन्मों के पाप नष्ट होते जाएंगे। तुलसी की पत्तियों से इनके ऊपर जल गिरना चाहिए। अरे घड़ी को कोई रोको भाई, तो मान ही नहीं रही है। तो बोले तुलसी के शरीर में 3 देवता निवास करते हैं, जड़ में ब्रह्मा, टहनियों में विष्णु और मंजरी में भगवान भोलेनाथ। यदि आप उनको जल चढ़ाते हैं तो आप नीचे से लेकर ऊपर तक जल लेकर जाइए, 4 बार परिक्रमा करके 4 बार जल चढ़ाइए, सबसे अच्छा विधान माना जाता है। जैसे होता है ना, भगवान शंकर की आदि परिक्रमा करनी चाहिए, माता दुर्गा की 1, हनुमान जी महाराज की 3, और बोले भगवान कृष्ण की और श्री राम की 4 और सूर्यदेव की 7। तो ऐसे ही तुलसी की 4 परिक्रमा सबसे अच्छी मानी जाती है, और उसके बाद फिर 11, 21, 108 जैसी लगाना हो। क्योंकि यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे। यदि आप परिक्रमा करते हैं तो ये हमारी भक्ति को बढ़ाने वाली होती है। आपने करी होगी ना यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा, करी है? वैसे 4 परिक्रमा भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन यदि आपकी श्रद्धा है 11, 21,
51, 108 लगा सकते हो। पर 4 क्योंकि यज्ञ नारायण भगवान स्वयं नारायण के रूप में हैं, तो इनकी 4 परिक्रमा सबसे अच्छी मानी जाती है। उसके बाद श्रद्धा है तो ज्यादा लगा लीजिए। तपस्या क्या है? सहनशील। यदि आप सहन जितना ज्यादा कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप तपस्या कर रहे हैं। तपस्या का अर्थ ही होता है सहनशीलता। तो बोले ये सब भक्ति को बढ़ाने वाले हैं। तो ब्राह्मण को कभी बिना आसन के ना बिठाएं, सालिग्राम को कभी बिना आसन के जमीन पर ना रखें, शंख को कभी भी जमीन पर बिना आसन के ना रखें। सालिग्राम च पुस्तकम सब सहित ना सहित कामिन्याम स्तन मंडलम, और पुष्प आसन के बिना भूमि पर नहीं रखना है। और 5वां कामिन्याम स्तन मंडलम, स्त्री का वक्षस्थल ये भूमि पर नहीं लगना चाहिए। इसीलिए हम दंड के समान प्रणाम नहीं कर सकते। ये वक्षस्थल क्योंकि यहाँ पर अमृत कुंड बताया गया है। क्या बताया गया है? अमृत कुंड। मां बनने के बाद संतान को पिलाने के लिए अमृत उत्पन्न होता है। तो बोले उस अमृत कुंड को पवित्र रखने के लिए बोले पवित्र अमृत को, दूध रूपी अमृत को आप भूमि पर स्पर्श नहीं करा सकते।